हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? बढ़िया। तो यार हमने आपसे बात की थी कि अब हम कक्षा 9, 10, 11, 12 के हिंदी और इंग्लिश दोनों में वीडियोस अपलोड करेंगे। तो स्टूडेंट वो समय आ गया है कि जिसमें हम आपसे कक्षा 11 की क्लास में बात कर रहे हैं, जिसमें आपकी ये पहली वीडियो अपलोड कर रहे हैं। थोड़ा पीछे जो आपका भौतिक संसार और मात्रक मापन, ये चैप्टर हम आपसे बाद में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट चैप्टर में हम आपके साथ विमीय विश्लेषण से आते हैं और यहां से ही आपका जो मेन मुख्य कोर्स है वो प्रारंभ होता है। स्टूडेंट आपसे एक बात जरूर कहेंगे कि जब आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो 784 सब्सक्राइबर्स हैं। अगर आपके पास तक ये वीडियो पहुंचती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इससे हमें सपोर्ट मिलेगा। और हम जो ये ठान चुके हैं कि आपको कक्षा 11 का पूरा कोर्स YouTube के आयुष पांडे फिजिक्स चैनल में उपलब्ध कराएंगे, तो ये हमारा मनोबल बढ़ाएगा। तो स्टूडेंट शुरुआत करते हैं अपने आज के चैप्टर से, जो पाठ है विमीय विश्लेषण। पाठ विमीय विश्लेषण। तो इस पाठ में स्टूडेंट सबसे पहले हमें यह समझ लेना चाहिए कि भौतिक राशियां क्या होती हैं। तो स्टूडेंट भौतिक राशियों को निम्न दो भागों में बांटा गया है। एक मूल राशियां और दूसरी मूल राशियों से उत्पन्न होने वाली राशियां, मतलब व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां। तो स्टूडेंट पहली बात तो यह समझ लेते हैं कि हम भौतिक विज्ञान में मूल राशि कहते किनको। तो यार देखो, भौतिक विज्ञान में जो हम पढ़ाई करते हैं ये प्रकृति की पढ़ाई। विज्ञान में हम लोग प्रकृति में उपस्थित पदार्थों के गुणों या प्रकृति में होने वाली किसी घटना का अध्ययन करते हैं। अगर इन गुणों को हम परिभाषित कर सकें और इनका मापन कर सकें तो उन्हें हम भौतिक राशियां कहते हैं। अगर उस घटना को भी हम परिभाषित कर सकते हैं और उनका मापन कर सकते हैं तो हम उन्हें भौतिक राशि कहते हैं। अब स्टूडेंट बात करते हैं हम लोग कि भौतिक राशि, तो यार किसी भी पदार्थ के गुण या प्रकृति में होने वाली कोई भी घटना यदि हम उसको परिभाषित और उसका मापन कर सकते हैं तो वो भौतिक राशि है। अब इन भौतिक राशियों को हमने दो भागों में बांटा है, एक है मूल राशि, एक है व्युत्पन्न राशि। अब मूल राशियां, तो स्टूडेंट मूल राशि वह राशि, इनके नाम पर ही लिखा है मूल। तो मूल राशि वह राशि है जो स्वयं के द्वारा परिभाषित हो सकती है, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, वैद्युत धारा, तापमान, पदार्थ की मात्रा और प्रकाश की तीव्रता। तो स्टूडेंट ये जो 7 हैं ये हमारे मूल राशियां हैं और इनके जो मात्रक हैं वो हमारे मूल मात्रक हैं, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडिला, मोल। तो ये इन मूल राशियों के मूल मात्रक हुए। अब स्टूडेंट व्युत्पन्न राशियां वो भौतिक राशियां होती हैं जो मूल राशियों की सहायता से परिभाषित की जाती, उन्हें हम लोग व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। अब मूल राशियां तो केवल 7 होती है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, वैद्युत धारा, प्रकाश की तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, वैद्युत धारा, प्रकाश की तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। इनके मात्रकों को मूल मात्रक लंबाई, द्रव्यमान, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडिला, मोल। तो इनके मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। लेकिन इन मूल राशियों की सहायता से हम किनको परिभाषित करते हैं? तो मूल राशियों की सहायता से जैसे हम क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, वेग, त्वरण, संवेग, आवेग, बल, कार्य, शक्ति, अनेक भौतिक राशियां हैं जिनको इन मूल राशियों की सहायता से परिभाषित करते हैं, इसलिए उन्हें हम लोग व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। स्टूडेंट यहां पाठ विमीय विश्लेषण में जो हमारे लिए बहुत मुख्य होगा, इस पाठ को पढ़ने के लिए तो एक तालिका है जो हम आपके सामने बना रहे हैं। यहां पर क्रम संख्या, इसको आप जरूर बना लें अपनी कॉपी में। और भाई अगर आप रेगुलर पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप कॉपी पेन लेकर बैठे, कॉपी पेन के साथ पढ़ाई करेंगे हम लोग, बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्रम संख्या के बाद यहां पर लिखेंगे मूल राशि, मूल राशि के बाद मूल मात्रक और इनके विमीय संकेत। तो देखिए
अब पहली बार नाम आया विमीय विश्लेषण चैप्टर में, विमीय संकेत। तो छात्रों, मेरे बच्चों, ये विमीय संकेत जितने हैं ये बड़े कोष्ठक के अंदर लिखे जाएंगे। तो नंबर 1 में है लंबाई, मूल राशि जो है लंबाई। तो लंबाई का मात्रक होता है मीटर, वो भी मीटर किलोग्राम सेकेंड एम्पियर पद्धति में मीटर। और इनका विमीय संकेत है कैपिटल एल, क्योंकि लेंथ कहते हैं ना लंबाई को इंग्लिश में, तो इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल एल, इसका विमीय संकेत बनेगा। बड़े कोष्ठक के भीतर विमीय संकेत को लिखना। अब बात करते हैं द्रव्यमान की, तो द्रव्यमान को इंग्लिश में कहते हैं मास, और इसका मात्रक हुआ किलोग्राम। और इसका जो विमीय संकेत है तो मास का फर्स्ट लेटर कैपिटल एल। नंबर तीसरे में है समय, तो समय को इंग्लिश में कहते हैं टाइम, और इसका मात्रक होता है सेकेंड। और यहां पर इसका विमीय संकेत बना कैपिटल बी। लंबाई, द्रव्यमान, समय। और अब बात करते हैं तापमान। तापमान, तो तापमान को हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर, और इसका मात्रक होता है केल्विन, और इसका विमीय संकेत बना थीटा। स्टूडेंट याद रखें, थीटा अथवा हम लोग इसको जो है के से भी कभी कभी इसका मूल विमीय संकेत प्रदर्शित किया जाता है। नंबर 5 में हम लोग बात करते हैं वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट की। तो वैद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, और इसका विमीय संकेत एम्पियर का कैपिटल ए। अब स्टूडेंट नंबर 6 में बात करते हैं हम लोग लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, वैद्युत धारा। अब है ज्योति तीव्रता। तो ज्योति तीव्रता जिसका मात्रक है कंडिला, और इसको CD से इसे हम विमीय संकेत में डिनोट करेंगे। नंबर 7 है स्टूडेंट पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, इसका मात्रक है मोल, और इसे बड़े कोष्ठक में म्यू आर मॉल से विमीय संकेत प्रदर्शित करते हैं। तो छात्रों, ये जो अपनी सारणी है ये बहुत ही उपयोगी है किसी भी भौतिक राशि के विमीय सूत्र को प्राप्त करने के लिए। विमा को इंग्लिश में कहते हैं डायमेंशन। अब स्टूडेंट समझिए, विमाएं किसी भी व्युत्पन्न राशि में उपस्थित मूल राशियों के ऊपर चढ़ी हुई घातें होती। तो ये घातें हैं विमा। अब देखते हैं जरा सा कि विमा, जैसे मान लीजिए हम एक व्युत्पन्न राशि लेते हैं क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या है भाई? लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब देखिए, पहली ये भी लंबाई है और दूसरी ये भी लंबाई है। क्लियर? अब स्टूडेंट ये दोनों ही लंबाइयां हैं, इसका मतलब लंबाई गुणे लंबाई, लंबाई का स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर। तो स्टूडेंट जब हम बात करते हैं क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल में लंबाई स्क्वायर, इट मीन्स क्षेत्रफल में लंबाई की जो विमा वो कितनी हुई? 2, क्योंकि लंबाई की घात कितनी है? 2। इसीलिए क्षेत्रफल वाली वस्तुओं को 2 विमीय वस्तु कहा जाता है। और केवल लंबाई वाली वस्तु, जैसे कोई पतला तार है तो उसमें एक लंबाई की घात केवल 1 है, तो उसको 1 विमीय कहा जाता है। इसी तरीके बात करें स्टूडेंट आयतन की, तो आयतन क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो अब स्टूडेंट यहां पर मीटर गुणे मीटर, मतलब मीटर की घात बन रही है 3, मतलब लंबाई की घात कितनी बन रही है? 3। तो स्टूडेंट इसीलिए आयतन वाली वस्तुओं को 3 विमीय भौतिक राशि कहा जाता है। अब हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट इसी में बात करते हैं वेग की। तो वेग क्या होता है? विस्थापन परिवर्तन बटे समय परिवर्तन, बटे समय परिवर्तन। तो स्टूडेंट विस्थापन का जो मात्रक हुआ वो हुआ मीटर, और समय का जो मात्रक हुआ सेकंड। इसका मतलब क्या है कि वेग में अगर लंबाई की विमा देखी जाए तो 1 आएगी, और वेग में अगर सेकंड की विमा देखी जाए तो ऋण 1 आएगी। देखिए ना, मीटर इंटू सेकंड इनवर्स,
तो स्टूडेंट बड़ा ही आसान है, आप कॉपी कलम लेके बैठे हैं तो आप लिख भी लीजिए डेफिनेशन। विमा किसी भी भौतिक राशि में उपस्थित मूल राशियों पर चढ़ी हुई घातें विमा कहलाती है। अब स्टूडेंट हम लोग इसी तरीके जैसे त्वरण में देखेंगे तो त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो त्वरण में जो लंबाई है उसकी विमा 1 है और जो सेकंड है समय मतलब तो उसकी विमा ऋण 2 है, तो समय का विमा उसमें कितनी हो गई, ऋण 2। हाँ तो स्टूडेंट अब कुछ विमीय सूत्र हम लोग ज्ञात करेंगे व्युत्पन्न भौतिक राशियों के। तो व्युत्पन्न राशियों के विमीय सूत्र ज्ञात करने की विधि। तो स्टूडेंट 3 नियम है इसके। पहला नियम आप लिख लेंगे, जिस भौतिक राशि का विमीय सूत्र ज्ञात करना है उसका सरलतम सूत्र लिखना है। दूसरा नंबर, सूत्र को मूल राशियों के पदों में व्यक्त करना है। और तीसरा नंबर, मूल राशियों के स्थान पर मूल राशियों के विमीय संकेत, जैसे मूल राशियों के विमीय संकेत कौन है भाई, लंबाई के लिए L है, द्रव्यमान के लिए M है, समय के लिए T है, तापमान के लिए थीटा अथवा K, और वैद्युत धारा के लिए A, ज्योति तीव्रता के लिए CD और पदार्थ की मात्रा के लिए म्यू। 1 2 3 4 5 6 7 पूरे 7 हैं, तो इनको हम उनके स्थान पर रख देंगे, हमें विमीय सूत्र प्राप्त हो जाएंगे। तो देखते हैं कोई एक एग्जांपल लेके जिसमें विमीय सूत्र ज्ञात कर सकें। तो हम एक बड़े से बड़ा जो है नाम लेना चाहेंगे जिसमें बड़े आसानी के साथ हम आपको ये नियम सिखा सके। तो नियम में सिखाते हैं आपको शक्ति का विमीय सूत्र ज्ञात करना। तो शक्ति क्या है, 1 सेकंड में आप जितना कार्य करते हो उसे शक्ति कहते हैं। 1 सेकंड में किया गया कार्य शक्ति कहलाता है। तो शक्ति बराबर कार्य है जो बटे का मतलब 1 समय में किया जाए, तो एकांश समय में किया गया कार्य। अब हमें क्या करना है, इसे मूल राशियों के पदों में व्यक्त करना है। तो कार्य का सूत्र होता है बल गुणे बल की ही दिशा में विस्थापन, मतलब विस्थापन, तो बल गुणे विस्थापन हो गया, बटे में समय हो गया। अभी ये जो है विस्थापन और समय हमारा मूल राशियों में है, लेकिन बल हमारा मूल राशियों में नहीं। तो अभी इसको और व्यक्त करेंगे मूल राशियों में, तो बल के स्थान पर लिख देंगे द्रव्यमान गुणे त्वरण। अभी भी ये हमारा त्वरण जो है द्रव्यमान मूल राशियों के पदों में है, विस्थापन मूल राशि के पदों में है, लेकिन जो त्वरण है वह मूल राशि के पदों में नहीं है, तो इसको भी मूल राशि के पदों में व्यक्त करेंगे। तो द्रव्यमान हो गया, त्वरण के स्थान पर हो गया वेग परिवर्तन बटे समय परिवर्तन, तो मतलब वेग परिवर्तन को वेग ही लिख देते हैं, वेग फिर विस्थापन है, ये मूल राशि के पदों में है, और बटे समय। आप बेटा वेग की बात करते हैं तो द्रव्यमान, अभी वेग हमारा व्युत्पन्न राशि है, तो इसको लिख सकते हैं विस्थापन, सॉरी एक समय पहले से था तो उसको स्क्वायर कर लेंगे अपनी बार, विस्थापन गुणे विस्थापन बटे समय समय समय, मतलब समय विस्थापन बटे समय वेग के स्थान पर आएगा तो समय की घात 3 हो गई। तो अब स्टूडेंट कुछ इस तरीके से हमने अपने शक्ति को मूल राशि द्रव्यमान विस्थापन और समय, विस्थापन मतलब लंबाई, द्रव्यमान विस्थापन और समय के पदों में व्यक्त कर लिया है। तो हम इनके स्थान पर लिख रहे हैं इनके जो भी विमीय संकेत है, तो द्रव्यमान का कैपिटल M और विस्थापन का कैपिटल L, विस्थापन 2 बार है L स्क्वायर हो जाएगा, और समय का नीचे लिखेंगे कैपिटल T की घात 3, तो ऊपर आएगा तो कैपिटल T की घात ऋण 3, तो हमारा हो गया ml स्क्वायर T की घात ऋण 3। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमने शक्ति का विमीय सूत्र प्राप्त कर लिया है, शक्ति का विमीय सूत्र। तो बेटा हमने आपको 3 पॉइंट बताए, जिस भी भौतिक राशि का हमें विमीय सूत्र ज्ञात करना है उसका सरलतम सूत्र लिखेंगे। सरलतम सूत्र में प्रत्येक भौतिक राशि के स्थान पर मूल राशियों के पदों में उनको व्यक्त करेंगे, और मूल राशियों के स्थान पर हम उनके विमीय संकेत अगर रख देते हैं तो हमें उस भौतिक राशि का जो है विमीय सूत्र प्राप्त हो जाएगा। स्टूडेंट हाँ तो स्टूडेंट अब कुछ विमीय सूत्र हम लोग ज्ञात करेंगे व्युत्पन्न भौतिक राशियों के। तो व्युत्पन्न राशियों
व्युत्पन्न राशियों के विमीय सूत्र ज्ञात करने की विधि। तो स्टूडेंट 3 नियम है इसके। पहला नियम आप लिख लेंगे, जिस भौतिक राशि का विमीय सूत्र ज्ञात करना है उसका सरलतम सूत्र लिखना। दूसरा नंबर, सूत्र को मूल राशियों के पदों में व्यक्त करना। और तीसरा नंबर, मूल राशियों के स्थान पर मूल राशियों के विमीय संकेत। जैसे मूल राशियों के विमीय संकेत कौन है भाई? लंबाई के लिए L है, द्रव्यमान के लिए M है, समय के लिए T है, तापमान के लिए थीटा अथवा K, और वैद्युत धारा के लिए A, ज्योति तीव्रता के लिए CD और पदार्थ की मात्रा के लिए म्यू। 1 2 3 4 5 6 7 पूरे 7 हैं। तो इनको हम उनके स्थान पर रख देंगे, हमें विमीय सूत्र प्राप्त हो जाएंगे। तो देखते हैं कोई एक एग्जांपल लेके जिसमें विमीय सूत्र ज्ञात कर सकें। तो हम एक बड़े से बड़ा जो है नाम लेना चाहेंगे जिसमें बड़े आसानी के साथ हम आपको ये नियम सिखा सके। तो नियम में सिखाते हैं आपको शक्ति का विमीय सूत्र ज्ञात करना। तो शक्ति क्या है? 1 सेकंड में आप जितना कार्य करते हो उसे शक्ति कहते हैं। 1 सेकंड में किया गया कार्य शक्ति कहलाता है। तो शक्ति बराबर कार्य है जो बटे का मतलब एक समय में किया जाए, तो एकांक समय में किया गया कार्य। अब हमें क्या करना है? इसे मूल राशियों के पदों में व्यक्त करना है। तो कार्य का सूत्र होता है बल गुणे बल की ही दिशा में विस्थापन, मतलब विस्थापन। तो बल गुणे विस्थापन हो गया, बटे में समय हो गया। अभी ये जो है विस्थापन और समय हमारा मूल राशियों में है, लेकिन बल हमारा मूल राशियों में नहीं। तो अभी इसको और व्यक्त करेंगे मूल राशियों में। तो बल के स्थान पर लिख देंगे द्रव्यमान गुणे त्वरण। अभी भी ये हमारा त्वरण जो है द्रव्यमान मूल राशियों के पदों में है, विस्थापन मूल राशि के पदों में है, लेकिन जो त्वरण है वह मूल राशि के पदों में नहीं है। तो इसको भी मूल राशि के पदों में व्यक्त करेंगे। तो द्रव्यमान हो गया, त्वरण के स्थान पर हो गया वेग परिवर्तन बटे समय परिवर्तन। तो मतलब वेग परिवर्तन को वेग ही लिख देते हैं, वेग फिर विस्थापन है, ये मूल राशि के पदों में है, और बटे समय। आप बेटा वेग की बात करते हैं तो द्रव्यमान, अभी वेग हमारा व्युत्पन्न राशि है तो इसको लिख सकते हैं विस्थापन, सॉरी एक समय पहले से था तो उसको स्क्वायर कर लेंगे। अगली बार विस्थापन गुणे विस्थापन बटे समय समय समय, मतलब समय विस्थापन बटे समय वेग के स्थान पर आएगा तो समय की घात 3 हो गई। तो अब स्टूडेंट कुछ इस तरीके से हमने अपने शक्ति को मूल राशि द्रव्यमान विस्थापन और समय, विस्थापन मतलब लंबाई, द्रव्यमान विस्थापन और समय के पदों में व्यक्त कर लिया है। तो हम इनके स्थान पर लिख रहे हैं इनके जो भी विमीय संकेत है। तो द्रव्यमान का कैपिटल M और विस्थापन का कैपिटल L, विस्थापन 2 बार है तो L स्क्वायर हो जाएगा, और समय का नीचे लिखेंगे कैपिटल T की घात 3, तो ऊपर आएगा तो कैपिटल T की घात ऋण 3। तो हमारा हो गया ml स्क्वायर T की घात ऋण 3। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमने शक्ति का विमीय सूत्र प्राप्त कर लिया है, शक्ति का विमीय सूत्र। तो बेटा हमने आपको 3 पॉइंट बताए। जिस भी भौतिक राशि का हमें विमीय सूत्र ज्ञात करना है उसका सरलतम सूत्र लिखेंगे। सरलतम सूत्र में प्रत्येक भौतिक राशि के स्थान पर मूल राशियों के पदों में उनको व्यक्त करेंगे, और मूल राशियों के स्थान पर हम उनके विमीय संकेत अगर रख देते हैं तो हमें उस भौतिक राशि का जो है विमीय सूत्र प्राप्त हो जाएगा। स्टूडेंट हाँ, तो स्टूडेंट अब हम बात करते हैं कई अन्य भौतिक राशियों के जिनके विमीय सूत्र हम आप यहां पर ज्ञात करके दिखाएंगे। लेकिन हम अभी आपको कक्षा 9 और 10 में आपने जिन भौतिक राशियों को पढ़ रखा है केवल उन्हीं के विमीय सूत्र ज्ञात कराएंगे। आगे की किताब में जैसे जैसे हम बढ़ते चलेंगे, जैसे जैसे सारे चैप्टर्स आएंगे उनमें जो भी भौतिक राशि आएंगी उनके विमीय सूत्र हम आपको वहीं ज्ञात कराएंगे। अभी हम केवल उन भौतिक राशियों की बात करते हैं जिन्हें आप जानते और पहचानते। तो जैसे नंबर 1 में हो गया क्षेत्रफल। तो वही क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो क्षेत्रफल का विमीय सूत्र क्या बना? क्षेत्रफल का विमीय सूत्र बना लंबाई के स्थान पर आप लिख सकते हो कैपिटल L लेंथ है, चौड़ाई के स्थान पर कैपिटल L लिख सकते हो, तो विमीय सूत्र बना L स्क्वायर। अब हम आपसे बात करते हैं आयतन की। तो आयतन क्या है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई।
तो स्टूडेंट लंबाई के स्थान पर आप कैपिटल ए लिखिए, चौड़ाई के स्थान पर कैपिटल ए लिखिए और ऊंचाई के स्थान पर कैपिटल ए लिखिए। तो विमीय सूत्र आपको मिल गया किसका? आयतन। अब इसी तरह स्टूडेंट बात करते हैं घनत्व की। तो घनत्व क्या होता है? घनत्व होता है द्रव्यमान बटे आयतन। एकांक आयतन में जो द्रव्यमान होता है उसे घनत्व कहते हैं। तो अभी स्टूडेंट हम लोगों ने द्रव्यमान का निकाला कैपिटल एम और आयतन का निकाला एल क्यूब। तो इस तरीके आयतन का विमीय सूत्र, घनत्व का जो विमीय सूत्र बना, घनत्व का जो विमीय सूत्र है वो बन गया है ml पावर -3। स्टूडेंट अब बात करते हैं नंबर 4 में वेग अथवा चाल की। वेग अथवा चाल की। तो वेग या चाल विस्थापन बटे समय, विस्थापन परिवर्तन बटे समय परिवर्तन, समय या कह ले हम चाल के स्थान पर दूरी बटे समय। तो भैया विस्थापन या दूरी ये दोनों ही लंबाई है। तो वेग अथवा चाल का जो विमीय सूत्र हमें प्राप्त हो रहा है, वेग अथवा चाल का जो विमीय सूत्र प्राप्त हुआ, तो बच्चा मेरे विस्थापन के प्लेस में कैपिटल ए लिख दीजिए, समय के प्लेस में कैपिटल बी लिख दीजिए और जो है दूरी के प्लेस में भी लिख सकते हैं, समय के प्लेस में भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके यार कुछ ये एलटी इनवर्स टाइप का आया है जो कि वेग अथवा चाल का विमीय सूत्र है। वेग अथवा चाल का विमीय सूत्र है। तो इस तरीके आप स्टूडेंट हम लोग त्वरण का भी निकाल सकते हैं। तो त्वरण में नंबर 5 त्वरण में बात करते हैं। तो त्वरण है वेग परिवर्तन बटे समय परिवर्तन, समय परिवर्तन। तो स्टूडेंट त्वरण का जो विमीय सूत्र प्राप्त होगा, वेग परिवर्तन में एल टी इनवर्स, समय परिवर्तन में कैपिटल टी। तो ये एल टी पावर -2 हो गया जो कि त्वरण का विमीय सूत्र। तो इस तरीके स्टूडेंट आपने कुछ भौतिक राशि, क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, वेग, त्वरण का विमीय सूत्र प्राप्त किया है। अन्य भौतिक राशियां जो आपने कक्षा 9 में पढ़ रखे हैं उनके बारे में बात करते हैं। अब ये 6वां नंबर है, इसमें हम लोग बात करते हैं संवेग की। तो संवेग क्या है? बल गुणे द्रव्यमान गुणे वेग होता है, द्रव्यमान गुणे वेग होता है। और तो संवेग का विमीय सूत्र क्या बनेगा भाई? बड़े कोष्ठक में विमीय सूत्र को प्रदर्शित करते हैं। द्रव्यमान की जगह में कैपिटल एम लिख देते हैं और वेग की जगह में एल टी इनवर्स लिख देते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये जो है एम टी इनवर्स आपका संवेग का विमीय सूत्र प्राप्त हो चुका। अब स्टूडेंट हम लोग बात करते हैं नंबर 7 में बल की। तो बल के दो सूत्र अपने पास, संवेग परिवर्तन बटे समय परिवर्तन, या तो बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो द्रव्यमान गुणे त्वरण वाला उपयोग में लाते हैं। सरलतम सूत्र लिखना है हमको। तो बल का विमीय सूत्र प्राप्त करना है, द्रव्यमान के प्लेस में कैपिटल एम रख देते हैं और त्वरण के प्लेस में एल टी पावर -2। तो इस तरीके से एम एल टी पावर -2 ये जो है हमारा बल का विमीय सूत्र प्राप्त हो गया। अब स्टूडेंट यहां पे एक नया टर्म है आपके पास, आवेग। इसको भी आपने पढ़ रखा है, कक्षा 9 में पढ़ा है आपने। आवेग, आवेग क्या है? आवेग होता तो एक्चुअल में संवेग परिवर्तन ही है, लेकिन इसको बल गुणे अति सूक्ष्म समयांतराल भी लिख सकते हैं, टाइम ऑफ कांटेक्ट समयांतराल। तो भैया बल का अभी निकाला आपने एल टी पावर -2 और अति सूक्ष्म समयांतराल हुआ कैपिटल टी। तो बन गया ये एम एल टी इनवर्स जो कि संवेग का भी आया होगा। हाँ, तो संवेग का जो विमीय सूत्र होता है वही आवेग का विमीय सूत्र होता है। अब भैया नेक्स्ट नंबर में बात करते हैं कार्य की। तो नंबर 9 कार्य। कार्य होता है बेटा बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। तो कार्य का विमीय सूत्र अगर हमें लिखना है तो बल पे पाया हमने एल टी पावर -2 और विस्थापन हो गया एल। तो ये कुछ इस तरीके बन गया ml² टी पावर -2, सॉरी हाँ ml² टी पावर -2, ये कार्य का होगा। अब एक बात समझिए, दुनिया में जो भी ऊर्जाएं हैं, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, सबका मालिक एक ही है, मतलब सबका विमीय सूत्र एक ही है, ml² टी पावर -2। कैसा लगा भाई? सबका मालिक एक, कमेंट में लिख के बताना जरूर। सबका मालिक एक, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मा, किसी भी प्रकार की कोई भी ऊर्जा, उसका विमीय सूत्र ml² टी पावर -2 जो कि कार्य का विमीय सूत्र। याद रखना भाई, कमेंट में लिख के जरूर बताना। नंबर 10 शक्ति। तो शक्ति क्या हुई भाई? शक्ति हुई कार्य बटे
समय। तो शक्ति का विमीय सूत्र बात करते हैं, तो भैया कार्य का लिख दीजिए ml² टी पावर -2। समय हो गया कैपिटल टी, तो निकल कर आ रहा है ml² टी पावर -3। तो स्टूडेंट इस तरीके से ये शक्ति का विमीय सूत्र हम लोगों ने प्राप्त कर लिया। अब ये तो थी सारी वो भौतिक राशियां जो आपने कक्षा 9 में पढ़ रखी थी। अब हम बात करेंगे उन भौतिक राशियों की जो आपने कक्षा 10 में पढ़ी है। हाँ, तो स्टूडेंट कक्षा 10 में आपने पढ़ा आवेश। आवेश, तो आवेश क्या होता है? आवेश होता है धारा गुणे समय। तो भैया धारा है मूल राशि जिसका विमीय सूत्र है कैपिटल ए, समय कैपिटल टी। तो क्या बना भाई धारा आवेश का? आवेश का विमीय सूत्र जो बनने वाला है वो है ए टी। क्या हुआ भाई? ए टी। अब नंबर 12 में बात करते हैं, तो आवेश के बाद क्या आता है? आवेश के बाद आप बात कर सकते हैं विभव या प्रतिरोध की बात। पहले विभव की बात कर लेते हैं, तो जिसे आप वोल्टता बोलते हैं। तो विभवांतर, विभवांतर क्या होता है? विभवांतर होता है कार्य बटे आवेश। तो भाई विभवांतर का जो विमीय सूत्र बना, कार्य का लिखना होगा आपको, करा दिया है आपकी कॉपी में लिखा है, देख लीजिए ml² टी पावर -2। आवेश का हुआ एटी ml² टी पावर -3 A इनवर्स। अब भैया आपका आता है विभवांतर को V से डिनोट करते हो ना, तो यहां पर भी लिख दीजिए। अब आता है आपका प्रतिरोध, नंबर 13 में प्रतिरोध। तो प्रतिरोध हो गया R = V/I। तो R का विमीय सूत्र ज्ञात करना है, तो पहले विभवांतर का लिख दीजिए ml² टी पावर -3 A इनवर्स अपॉन धारा का हो गया A। तो क्या बना भाई R का? ml² टी पावर -3 A पावर -2। तो कुछ इस तरीके से प्रतिरोध का विभाग आपने विमीय सूत्र ज्ञात कर लिया है। तो स्टूडेंट ये कुछ थी जो कक्षा 10 में आपकी धारा से रिलेटेड थी। मानता हूं कि इतना काफी है अभी के लिए। आगे जैसे ही आपका कोर्स बढ़ता रहेगा उसमें हम अन्य भौतिक राशियों के विमीय सूत्रों की बात करते रहेंगे। लेकिन स्टूडेंट यहां पर एक बहुत मुख्य है भाई, उसकी भी बात कर लेते हैं। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी का मात्रक का विमीय सूत्र, सॉरी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी का विमीय सूत्र। तो बात कर लेते हैं भाई। नेक्स्ट नंबर है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण कैपिटल जी का विमीय सूत्र, कैपिटल जी का विमीय सूत्र। तो भैया F = होता है कैपिटल जी दोनों द्रव्यमानों का गुणनफल बटे दोनों के बीच की दूरी का वर्ग। तो G = बन गया FR² m1 × m2। तो भाई G का विमीय सूत्र क्या बना? बल का लिख दीजिए, आपकी कॉपी में लिखा है देख लो, ml पावर -2। दूरी का हो गया L, स्क्वायर लगाना है भाई, द्रव्यमान गुणे द्रव्यमान, तो दोनों द्रव्यमानों का mm। तो भैया मेरे ये बन गया m इनवर्स L³ टी पावर -2। तो कुछ इस तरीके से सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी का विमीय सूत्र आपको प्राप्त हो गया। तो स्टूडेंट कोई दिक्कत नहीं है, आप विमीय सूत्रों को ज्ञात करना सीख लीजिए। विभिन्न प्रश्न हम कराएंगे, उसमें जो भी भौतिक राशियां आएंगी उनके भी विमीय सूत्र आपको बताएंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। कल मिलते हैं आपसे कक्षा 11 की अपनी दूसरी क्लास में विमीय विश्लेषण। जाने से पहले एक बात ये समझ लीजिए, क्लास शुरू हो चुकी है। कॉपी पेन ले लीजिए, नोट्स बना लीजिए, और हाँ अपने आसपास जो भी अदर स्टूडेंट्स है या आपके फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम कहीं से भी अगर आप अन्य स्टूडेंट्स को जोड़ सकते हो तो ये आपका हमारे यूट्यूब चैनल के लिए बहुत बड़ा सहयोग होगा। थैंक यू सो मच।